रिश्तों में खुश रहना ज़रूरी क्यों है? अच्छा बताइए, क्या सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है किसी भी रिश्ते को खुश रखना या किसी भी रिश्ते में खुश रहना? शायद आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा, है ना? कि ये दूसरा वाला ऑप्शन थोड़ा आसान है ना पूजा? क्योंकि खुश रखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और खुश रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। याद है, जब हम छोटे थे तो मम्मी कहती थी कि सबको साथ लेके चलना, सब मिलजुल कर रहना। किसी के बर्थडे पार्टी में या किसी के फंक्शंस में या फेस्टिवल में या पिकनिक पर जाते थे, तो मम्मी कहती थी कि सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ ही रहना, वरना अकेली हो जाओगी। लेकिन जो अकेले हो जाओगी, ये अकेले होने का डर बचपन से इंसान के अंदर डाला गया है, बिकॉज़ हम रिश्तों के बगैर जी नहीं सकते। हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी सोसाइटी का, इट्स लाइक ए सोशल एनिमल। हम रिश्तों के बगैर जी नहीं सकते। उसके साथ हमें ये नहीं सिखाया गया कि अपनी बाउंड्रीज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, जहाँ उसकी वैल्यू ना की गई हो, जहाँ आपको लगे कि आप ही इन्वेस्ट कर रहे हो, ये रिश्ता एक तरफ़ा है, वहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड कैसे लें? ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी तो रिश्ते के ही है ना, रिश्ते के लिए ही तो हैं। ये हमें क्यों नहीं सिखाया जाता? सो इन दिस जनरेशन, इन दिस टाइम, वी शुड लर्न कि हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या सामने वाला भी उतना इन्वेस्ट कर रहा है हमारे साथ जुड़ने के लिए इस रिश्ते में। वरना एक इंसान केयर कर रहा है, एक इंसान हैप्पी रखने की कोशिश कर रहा है, एक ही इंसान फ़िक्रमंद है, एक ही इंसान सब कुछ कर रहा है, टाइम भी दे रहा है, एनर्जी भी दे रहा है। इस रिश्ते को चलाने के लिए 2 पहियों की ज़रूरत है, पर एक ही इंसान कर रहा है और फिर आगे जाके कुछ सालों के बाद उसे एहसास होता है कि उसके सारे एफ़र्ट्स वेस्ट हो गए और ये घाव जल्दी भरता नहीं है। फिर वो इंसान कड़वा हो जाता है और इसका असर बाकी सारे रिश्तों पर भी पड़ जाता है और ऐसे लोग बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं टू मैनेज। ऐसे रिश्तों को लाइफ में बड़ा कम होना चाहिए, मैं तो कहूँगी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं के बराबर ही होने चाहिए, जहाँ सिर्फ़ आप ही इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एक तरफ़ा रिश्ता है। एक साइड से अगर हम रोटी को सेकेंगे ना, तो वो जल जाएगी। रिश्ता 2 लोगों से चलता है। इसलिए अगर जहाँ आपको खुश रखने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो सिंपल है, वहाँ हम खुश हैं ही नहीं। मैंने अक्सर ये सुना है कि हम माँओं को तो ये आदत होती है, हमेशा अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा बस एडजस्ट करो, और इस चक्कर में हमें रिश्तों में भी एडजस्ट करने की आदत हो जाती है। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमारा अपने किसी फ्रेंड से झगड़ा होता है ना, या फिर कुछ भी मनमुटाव हो जाता है, तो घर से हमें यही ज्ञान मिलता है कि लेट गो करना, फ्रेंड है तेरा, थोड़ा चला दे यार, पति है तेरा, थोड़ा एडजस्ट कर ले यार, तेरे ही अपने हैं। एडजस्ट करेंगे, और जब बार बार ऐसे पैटर्न होते हैं, तो हमारे दिल में हमारे खुद पे ये सवाल कि क्या मैंने कुछ गलत किया, आई एम ए रॉन्ग पर्सन। होता क्या है कि हम नहीं डिज़र्व करते हैं ऐसा कुछ, ऐसा बिहेवियर सामने वाले का हम डिज़र्व नहीं करते। हम किसी और की खुशी की ज़िम्मेदारी क्यों लें, मेरी क्यों? यार, आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, उसकी खुशी का ख़्याल रखना है, और सामने वाले को इसकी फ़िक्र ही नहीं है। उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो इंसान तब खुश होगा जब आप उसे खुश रखोगे। आप उसे, ऐसे लोगों को हमेशा अपनी लाइफ़ से दूर रखिए, जिनको खुश रखने के लिए आपको हमेशा खुद को ना कहना पड़े और उसे हाँ कहना पड़े। तो फिर एंड ऑफ़ द रिलेशनशिप क्या होगा? क्या होगा? तो आपको यही लगेगा कि ये रिश्ता सिर्फ़ आपकी वजह से ही टिका हुआ है, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है। ये इतना डिफ़िकल्ट फ़ेज़ हो जाता है जब हम किसी और को खुश रखने की ज़िम्मेदारी खुद खुद स्वयं हम ले लेते हैं, तो सामने वाले को ये रियलाइज़ करवाने लग जाते हैं कि डोंट वरी, आई विल मैनेज एवरीथिंग।
आप इस रिश्ते को बहुत ही रॉन्ग दिशा में लेके जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कितना भी उनके लिए कर लो, हमेशा कोई ना कोई कमी पड़ ही जाती है। वो हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में कंप्लेन करते रहेंगे। आप उनके लिए कितना ही कर लो, कितना ही एक्स्ट्रा एफ़र्ट डाल लो, इवन आप उनके लिए कुछ भी करो, उनके बारे में सोचते रहो, उनके बुरे वक़्त में उनके साथ खड़े रहो, या उनके लिए अपनी सारी चीज़ें साइड में कर दो और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, तब भी उसमें से भी वो गलतियाँ ही निकालेंगे। 2 लोग जब एक रिश्ते में होते हैं ना, तो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे की खामियों को अपना कर से कंप्लीट करते हैं। तो ये कंप्लेन वाला बॉक्स रिलेशनशिप में क्यों? और जो ये कंप्लेन वाला बॉक्स रिलेशनशिप में है ना, इसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सामने वाले को सैटिस्फाइड करने के लिए, उसको हमेशा सैटिस्फाइड करने के लिए आप अपने आप को दिन भर दिन मारते जा रहे हो, खुद को दिन पर दिन मार रहे हो। ऐसे रिश्ते को क्यों चाहिए भाई? ऐसा रिश्ता क्यों चाहिए हमें लाइफ़ में? कभी सोचा है आपने? और कुछ लोग इतने डिफ़िकल्ट होते हैं, जब आप उनसे कहते हैं कि केयरफुली, फिर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। जब आप उनसे कहते हो कि मुझे सचमुच तुम्हारी फ़िक्र है, ट्रस्ट करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुम्हारी फ़िक्र करती हूँ, फिर भी उनको कभी ट्रस्ट नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए एक ऐसे लोगों के साथ ना, एक बात बताऊँ, ऐसे लोगों के साथ बैड इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि उसे खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है, खुद पर ही उसे भरोसा नहीं, तो फिर वो आपके प्यार के ऊपर या आपके विश्वास के ऊपर या आपकी काबिलियत को उस क्यों समझेगा? उसको आपके विश्वास को काबिल समझना ही नहीं है, वो नहीं समझेगा। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिस रिश्ते में खुश रहना चाहते हैं, क्या आप सचमुच जो मेहनत कर रहे हो, जो टाइम दे रहे हो, जो एनर्जी दे रहे हो, वहाँ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका टाइम, आपकी एनर्जी बिना अफ़सोस आप खर्च कर रहे हो? इट्स वर्थ इट और नॉट? और जहाँ आप खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या आप उस रिलेशनशिप में अकेले ही इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर इन सवालों के जवाब आपको ना मिलें, तो समझ लो कि आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। वो फेज़ कोई भी हो, वो उम्र कोई भी हो, या टाइम कोई भी हो। आफ्टर ऑल, हम सबको लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए होती है, और वो है हैप्पीनेस। हमें हमारी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, सैटिस्फैक्शन चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। हम हमारी लाइफ में कुछ कुछ एक चीज़ों को तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ एक चीज़ों को तो हम छोड़ सकते हैं, बट अपनी हैप्पीनेस, अपना पीस, ये सब नहीं छोड़ सकते यार किसी के लिए, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। जिस रिश्ते की कीमत ये अदा करनी पड़े, वो रिश्ता ही क्या।